बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत आजकल जो है वो उसमें काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। एक तरफ आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से मुख्तलिफ चमगोइयाँ सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल रही है और कोई कह रहा है कि नया आर्मी चीफ़ नवाज शरीफ की मर्ज़ी से आएगा और कोई यही बात कर रहा है कि आर्मी चीफ़ अगर आया तो जनरल बाजवा की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक होगा। दूसरी तरफ इमरान खान का लॉन्ग मार्च वो भी ज़ोर शोर से जारी है। वो खुद लाहौर बैठ कर लॉन्ग मार्च से दिल्ली जो है वो ख़िताब कर रहे हैं। असद उमर शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च को लीड कर रहे हैं। बहरहाल आने वाला जो हफ़्ता है वो पाकिस्तान की सियासत का इंतहाई आम तरीन हफ़्ता होगा। आम तरीन दिन होंगे और इन आम तरीन दिनों में आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से फ़ैसला कर लिया जाएगा। ज़राए का यही कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च उस वक्त इस्लामाबाद या रावलपिंडी के करीब पहुंचेगा जब आर्मी चीफ़ की तैनाती का वक्त आएगा या उसके हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ ये सब खबरें भी आ रही हैं कि हुकूमत आर्मी एक्ट में कोई तब्दीली कर रही है, नया कानून बना रही है। जो सोशल मीडिया पे इस हवाले से नित नए जो हैं वो तबसरे भी आ रहे हैं, तज्ज़िये भी आ रहे हैं, ख़बरें भी ब्रेक हो रही हैं। बहरहाल हमारे पास जो खबर है वो इंतहाई मुस्तनद है। इंतहाई बावसूख ज़राए के मुताबिक इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और नून लीग की हुकूमत और मौजूदा जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसमें बड़ा असर रसूख रखते हैं। उन वो चाहते हैं कि सीनियरिटी बेसिस पर आर्मी चीफ़ की तैनाती की जाए। जनरल आसिम मुनीर जो सीनियर तरीन जनरल बन जाएंगे 18 के बाद, उनकी रिटायरमेंट अगरचे 27 नवंबर को है, लेकिन नवाज शरीफ की मर्ज़ी है कि 27 नवंबर से पहले उनकी बतौर आर्मी चीफ़ तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, जिसके बाद जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर होंगे और उसके बाद आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर बन जाएं। ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश है, मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश है, PDM जमातों की ख्वाहिश है और मियाँ शहबाज शरीफ की भी यही ख्वाहिश है। मौजूदा हुकूमत यही चाहती है कि जनरल आसिम मुनीर किसी न किसी तरह आर्मी चीफ़ बन जाएँ और इस हवाले से वो कानून साजी भी करने के लिए भी तैयार हैं। और उनका यही कहना है कि मेरिट पर अगर तैनाती की जाए तो सीनियरिटी के हवाले से जनरल आसिम मुनीर ही आर्मी चीफ़ बनने के अहल हैं। दूसरी तरफ जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसके हवाले से ज़राए का ये कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो इंतहाई आम तरीन अफराद हैं इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता जो लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि फ़ैसला जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा कोर कमांडर 10 कोर कमांडर रावलपिंडी 10 कोर के जो कोर कमांडर हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, जिनका तल्लुक चकवाल से है, उनको आर्मी चीफ़ बनाया जाए और वो काफ़ी फेवरेट भी नज़र आते हैं। और हमें ज़राए ने यही बताया कि इस पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त डेडलॉक पैदा हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को आर्मी चीफ़ बनाया जाए, जबकि नवाज शरीफ एंड कंपनी यही चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ बन जाए। और उनकी यही ख्वाहिश है कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ बनने के बाद बकौल ज़राए का ये कहना है कि वो नून लीग को या PDM को सपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल ये अभी कबल वक्त तमाम चमगोइयाँ हैं या बातें हैं क्योंकि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से ये मशहूर है कि जब वो DG ISI थे तो उन्होंने इमरान खान को बताया था उन खातून अव्वल के हवाले से कि कुछ जो बाअसर कारोबारी लोग हैं वो तोहफे ताइफ भेज रहे हैं, और इमरान खान ने इस चीज़ का नोटिस लेने के बजाय जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाने के लिए जनरल बाजवा से कहा था। और उसके बाद जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो DG ISI बने थे और इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि जनरल फैज़ हमीद किसी न किसी तरह DG ISI बन जाएँ। इस वक्त सीनियरिटी के हवाले से उनका 5वां नंबर है और मुस्लिम लीग नून और PDM की जो हुकूमत है उसके कुछ जो हैं खदशात हैं, रिजर्वेशंस हैं जनरल फैज़ के हवाले से। बहरहाल आने वाले दिन इंतहाई आम हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी जोश खरोश नज़र आ रहा है। और इमरान खान और उनका जो थिंक टैंक है वो चाहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी या इस्लामाबाद के करीब उस वक्त पहुँचे जब आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से फैसले किए जाएँ या कानून साजी की जाती है या जो भी चीज़ें होती हैं 19-20 के करीब वो चाहते हैं कि ये लॉन्ग मार्च पिंडी इस्लामाबाद या गुजर खान के करीब पहुंच जाए। ज़राए का यही कहना है कि नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से 19 तारीख 18 को जनरल वसीम अशरफ इस वक्त जो सीनियर तरीन जनरल हैं वो रिटायर हो जाएंगे। उनकी रिटायरमेंट के बाद जनरल आसिम मुनीर सीनियर तरीन बन जाएंगे। तो तवक्को ये की जा रही है कि 18 के बाद
समरी मूव होगी। नए आर्मी चीफ की आर्मी जो है GHQ से ही आएगी, वजारत दफ़ा को, और वजारत दफ़ा से ये समरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के टेबल पर आएगी और फिर वज़ीर आज़म जो हैं वो इस समरी को फाइनल करेंगे। वो जिसका भी नाम फाइनल करेंगे, जिसको भी नॉमिनेट करेंगे, प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन करने के पाबंद हैं। अगर से कुछ लोग ये कहते हैं कि जनरल आर्मी चीफ की तैनाती में सदर जो हैं वो रोड़े अटका सकते हैं और वो समरी को वापस भेज सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में कई दिन या कई हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो स्मूथली हो जाएगी। ना सदर इस हवाले से रिस्क लेंगे, ना इमरान खान लेंगे, और ना PDM की गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि 29 को जनरल बाजवा ने रिटायर होना है। तो 29 से पहले नए आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मामला जो हैं वो बिगड़ सकते हैं, हालात ख़राब हो सकते हैं। ये सारी सूरत हाल है जो इंतहाई अहम है और जो मुल्की सियासत के हवाले से नई राय मुतरफ करा सकती है। आम तरीन फैसले हो सकते हैं। मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान की नज़रें इस पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं। रावलपिंडी के हवाले से जो फैसला किया जाना है वो इंतहाई अहम है, और अगर जनरल आसिम मुनीर बनते हैं आर्मी चीफ तो फिर ये इमरान खान और PTI के लिए किसी धचके से कम नहीं होगा। ताहम इस्टेब्लिशमेंट की ये मर्ज़ी है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो इस वक्त 10 कोर के कोर कमांडर हैं, रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं, उनको आर्मी चीफ बनाया जाए। ताहम अभी तक इस हवाले से अतमी फैसला कोई भी नहीं हुआ। तवक्को ये की जा रही है कि 20 नवंबर तक ये फैसला कर लिया जाएगा।